हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 सेट की। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास सबसेट। सबसेट क्या होता है? ए सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। यानी ए के सभी एलिमेंट अगर बी में आ रहे हों तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए आपके पास कोई सेट है 1 2 3 और बी आपके पास सेट है 1 2 3 4 5। अब देखो ए के तीनों एलिमेंट 1 2 3 बी में आ रहे हैं तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। यानी ए के सभी एलिमेंट बी में आ रहे हैं। सबसेट मतलब पार्ट ऑफ अ सेट। सबसेट का मीनिंग क्या है? पार्ट ऑफ अ सेट। ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कोई सेट है डी हमारे पास सेट है 4 5 6। अब हमारे पास 4 5 तो आ रहा है बी में लेकिन 6 नहीं आ रहा। अगर एक भी एलिमेंट ना आ रहा हो, एक भी एलिमेंट, तो क्या लिखना है? डी इज अ नॉट अ सबसेट। नॉट अ सबसेट का नोटेशन क्या है? सबसेट के ऊपर क्रॉस लाइन लगा देनी है और सबसेट की नोटेशन हमारे पास क्या है? सबसेट का साइन। ठीक है, ये सबसेट की नोटेशन है और ये नॉट सबसेट की है। ठीक है, ये क्या है? व्हेन डी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर है? ठीक है। इन अदर वर्ड, यानी मैथमेटिकल में कैसे लिखोगे? इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है तो ए किसको बिलोंग करेगा? ए कोई एलिमेंट है, ए को बिलोंग करेगा, तो देयरफॉर ए बी को भी बिलोंग करेगा। ठीक है। अगर ए बी का सबसेट है तो ए में कोई एलिमेंट है ए को बिलोंग करेगा तो ए बी को भी बिलोंग करेगा। और अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट है, ये कंडीशन कब होगी? इफ एंड ओनली इफ, यानी आई डबल एफ, अगर ए और बी क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। ये कब पॉसिबल है? जब ए और बी दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब आके है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यानी सभी सेट अपने आप के क्या होंगे? सबसेट होंगे। जैसे हमारे पास कोई ए सेट है 1 2 3। ठीक है। अब ए में 1 2 3 है तो ए इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ए में 1 2 3 है तो ए अपने आप का क्या होगा? सबसेट होगा। ठीक है। और एम्प्टी इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये भी याद रखना आपने। एम्प्टी इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। यानी जो एम्प्टी सेट है वो सबसेट है एवरी सेट का। यानी फाई तो सभी का सबसेट है। कोई भी सेट हो, कोई भी सेट, जैसे 1 2 3 है, सबका सबसेट क्या है? फाई है। ठीक है। तो अगर पहले तो हमने पढ़ा ए सबसेट बी का और बी सबसेट ए का, दोनों इक्वल है। अगर ए सबसेट बी का और ए नॉट इक्वल टू बी है, ठीक है, अगर ए सबसेट बी का और ए नॉट इक्वल टू बी है, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। ठीक है। और बी को हम क्या बोलेंगे? सुपरसेट। बी इज कॉल्ड सुपरसेट। ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट एंड बी इज कॉल्ड सुपरसेट। क्लियर है? अगर ए बी का सबसेट और ए बी नॉट इक्वल टू बी हो, देन ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट और बी इज कॉल्ड द सुपरसेट। अब आपको समझाते हैं डिफरेंस बिटवीन बिलोंग्स टू एंड सबसेट। जैसे हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3 4 5। ठीक है। और यहाँ हमारे पास एक बी सेट है 3 4। ठीक है। और एक डी सेट है 1 2। ठीक है। और एक ई सेट है जस्ट 1 2, यानी
ऐसे ही लिखा हुआ 1 2, ठीक है। और एक एफ सेट है, ठीक है। अब पहले हम देखते हैं डी। डी देखो सेट की फॉर्म में लिखा है, डी जो एलिमेंट है 1 2 वो ए में आ रहे हैं और डी सेट की फॉर्म में लिखा है, तो डी इज अ सबसेट ऑफ ए। लेकिन ये डी बिलोंग्स नहीं करता, जब बिलोंग करेगा तो वो सिर्फ एलिमेंट की फॉर्म में होना चाहिए। जैसे ई है, ई क्या है 1 2, तो ई इज बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ई अब सबसेट नहीं है ए का, ई क्योंकि ई एलिमेंट 1 2 है, ये 1 2 यहाँ आ रहे हैं, लेकिन ये सेट की फॉर्म में तो नहीं लिखा, तो दिस इज ई इज अ बिलोंग्स टू ए, ये आपने याद रखना है। अब जैसे बी है, बी क्या है, अब आप बोलोगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी तो सेट की फॉर्म में लिखा है, नहीं। ये देखो ये ए में एलिमेंट की फॉर्म में है, ए में क्या है एलिमेंट की फॉर्म में है, तो बी बिलोंग करता है ए को। लेकिन जो एफ है 3 4 ये एलिमेंट के ऊपर कर्ल ब्रेसेस लगाए हुए हैं, ठीक है। तो एफ इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब सबसेट होने के लिए आपको कर्ल ब्रेसेस में होना चाहिए एलिमेंट को, और ये 3 4 एलिमेंट की फॉर्म में है कर्ल ब्रेसेस, तो कर्ल ब्रेसेस के ऊपर एक और कर्ल ब्रेसेस लगेंगे तो ये सबसेट बनेगा, ठीक है। ये डिफरेंस आपने याद रखना है, कौन सा सबसेट है और कौन सा बिलोंग्स टू है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। अब रियल नंबर जैसे अब हमने आपने पढ़ा ही है 10th में, ठीक है, 9th में। रियल नंबर पे हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास होते हैं विद डेसिमल, एक होते हैं हमारे पास विदाउट डेसिमल, ठीक है। एक होते हैं हमारे पास विद डेसिमल और एक होते हैं हमारे पास विदाउट डेसिमल। विद डेसिमल में हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। विद डेसिमल हमारे पास 3 टाइप के नंबर होते हैं, जैसे 1.212, ये क्या होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट। और एक होता है हमारे पास 1.232, ठीक है 3, ये क्या होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेट रिपीटेड। और एक हमारे पास होता है 1.23456, ये हमारे पास क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटेड, ठीक है। और विदाउट डेसिमल वाले हमारे पास क्या होते हैं इंटीजर, ठीक है। इंटीजर में हमारे पास क्या होते हैं 0 1 2 -1 -2 -3, ठीक है। इसमें हमारे पास यहाँ क्या है होल नंबर आ जाते हैं 0 से, और 1 से स्टार्ट होकर नेचुरल नंबर आ जाते हैं। 0 से स्टार्ट होकर होल नंबर और 1 से स्टार्ट हमारे पास नेचुरल नंबर। और ये दोनों हमारे पास क्या है रैशनल नंबर, और ये हमारे पास क्या है इर्रेशनल नंबर, ठीक है। यानी हमारे पास देखो जो नेचुरल नंबर है वो किसके अंडर आते हैं होल नंबर, यानी जो नेचुरल नंबर है वो किसके अंडर आते हैं होल नंबर के, और जो होल नंबर है वो किसके अंडर आते हैं इंटीजर के। जो होल नंबर है वो किसके अंडर आते हैं इंटीजर। अब इंटीजर किसके अंडर आते हैं रियल नंबर के, ठीक है। इंटीजर किसके अंदर आते हैं रियल नंबर के। इसी तरह यानी रियल नंबर के अंडर क्या आते हैं रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर आते हैं। जैसे हम पूरा लिखें नेचुरल नंबर किसके अंडर आते हैं होल नंबर के, होल नंबर किसके अंडर आते हैं इंटीजर्स के, इंटीजर किसके अंडर आते हैं रैशनल नंबर के, ठीक है। और रैशनल नंबर किसके नंबर आते हैं रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर सबसे बड़े हैं, ठीक है। तो ये आपने एक जस्ट याद रख लेना, आगे क्वेश्चन में यूज़ होगा, ठीक है। नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट है इंटीजर का, इंटीजर सबसेट है अपने पास रैशनल नंबर के, और रैशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर का। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इंटरवल सबसेट ऑफ आर, इंटरवल ऑफ अ सबसेट ऑफ आर, ठीक है। अब हमने यानी इंटरवल लिखना, जैसे हमारे पास ये 0, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये हमारे पास क्या है नेगेटिव इन्फिनिटी।
अब हमने इसके इंटरवल लिखने हैं, ठीक है। और ये जो रियल नंबर है, रियल नंबर को हम, ठीक है, जैसे ठीक है, इसे हमने नंबर लाइन पे शो करना है। जैसे हमारे पास x बिलोंग्स टू r और हमारे पास x की वैल्यू दी है लेस देन 5 और ग्रेटर देन 2, यानी इट मीन्स 2 और 5 इंक्लूड नहीं है। तो इसे नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। तो ये जो सर्कल है इसे डार्क नहीं करना है क्योंकि 2 और 5 इंक्लूड नहीं है, और इसे हमने ओपन ब्रैकेट में डालना है, ठीक है। ओपन ब्रैकेट क्या है, 2 और 5, ठीक है। ये क्या है, एक्सक्लूसिव है, मतलब 2 और 5 इसमें इंक्लूड नहीं है, ये आपने याद रखना है। अगर ऐसे लिखा होता, अगर यही वैल्यू ऐसे लिखी होती 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, तो हमने कैसे लिखना था, ये 2 है और ये 5 है। अब इसको भी डार्क कर देना, और इट मीन्स ये क्या है, 2 और 5 इसमें क्या है, इंक्लूड है, ठीक है। तो मैं आपको 4 वैल्यू लिख के बताता हूँ। अब आपके पास 4 वैल्यू है। अब इसमें क्या है, 2 और 5 इंक्लूड नहीं है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2 और 5, और इसकी नंबर लाइन क्या होगी, ये 0 है, यहाँ 2 है और यहाँ 5 है। तो सर्कल इनको डार्क नहीं करना, यानी 2 और 5 इंक्लूड नहीं है इसमें। और इसमें क्या है, 2 इंक्लूड नहीं है लेकिन 5 इंक्लूड है। यहाँ क्लोज ब्रैकेट, यहाँ ओपन ब्रैकेट, तो 2 से लेकर 5 तक जो ये सर्कल है इसे डार्क करेंगे क्योंकि इसमें क्या है, 5 इंक्लूड है, 2 इंक्लूड नहीं है। और थर्ड में 2 इंक्लूड है, 5 इंक्लूड नहीं है। तो 2 इंक्लूड है, 5 इंक्लूड नहीं है, तो इसे डार्क करेंगे, इसे नहीं। तो इसमें 2 तो है, 5 नहीं है। और फोर्थ में 2 और 5 दोनों इंक्लूड है, तो यहाँ 2 यहाँ 5, तो ये दोनों इंक्लूड है, ठीक है। ये 2 और 5 दोनों इंक्लूड है, इसमें 5 इंक्लूड नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें दोनों इंक्लूड नहीं है, यानी इसमें वैल्यू ये जो ये इसे हम क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट। और ये क्या है हमारे पास, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव के लिए, ये इंक्लूसिव के लिए, ये आपने याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पावर सेट की। पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड द पावर सेट। मतलब एक सेट के सभी जो सबसेट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक कोई सेट है 1 2, तो इसके कितने सबसेट होंगे, एक तो 5, ये तो सभी का सबसेट है, फिर 1, फिर 2, फिर 1 2, ठीक है। तो ये सभी सबसेट किसे, क्योंकि 1 2 क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा था ए सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ, यानी एक सेट है वो अपने आप का भी क्या है, सबसेट है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके सबसेट है। अब ये जो किसी सेट के सबसेट कितने होते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने होते हैं, ठीक है। जैसे ये इसके 2 एलिमेंट है, तो इसके पॉसिबल सबसेट 4 आए हैं। वो कैसे आए हैं, इसका फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 2, तो 2 की पावर 2 4। अगर 3 एलिमेंट होते, बी में मान लेते हैं 3 एलिमेंट होते, ठीक है, चलो 4 होते, तो इसमें कितने, इसके कितने पावर सबसेट बनने थे, तो 2 की पावर 4, तो कितने बनने थे, 16 सबसेट बनने थे। तो ये है हमारे पास क्या होता है, पावर सेट, यानी एक सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द पावर सेट। अब लास्ट में हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इन एनी कॉन्टेस्ट बिगेस्ट पॉसिबल सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यानी किसी भी कॉन्टेस्ट में अगर कोई बात हो रही है, उसमें जो सबसे बड़ा सेट होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। जैसे हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं, उसमें इवन नंबर आ जाते हैं 1 2 2 4 6, ऑड नंबर आ जाते हैं, इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है। अगर हम किसी 10th क्लास की बात कर लेते हैं, 11+1 क्लास की बात करते हैं, ठीक है। +1 में कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी हैं, आर्ट्स वाले भी हैं, मेडिकल वाले भी हैं, नॉन मेडिकल, लेकिन इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, +1 के स्टूडेंट, जिसमें और इसके सबसेट क्या होंगे, जो आर्ट्स है, कॉमर्स है, ठीक है, नॉन मेडिकल, मेडिकल है, ये उसके क्या होंगे, सबसेट। यानी एनी कॉन्टेस्ट में जो सबसे बड़ा सेट होता है, दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट।
तो यहाँ हमारी इंट्रोडक्शन कंप्लीट होती है 1.3 की। तो कल हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.3। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर